जमीन माफिया भी काफी सक्रिय हैं, अवैध हथियार भी रखते हैं और लोगों को डराते धमकाते जमीन कब्जा भी काफी ज्यादा करते हैं। तो ऐसे बाहुबली के लिए क्या कुछ तैयारी है बिहार पुलिस? बहुत सारे बाहुबलियों पे कार्रवाई की गई है और एक दो नहीं है बल्कि इस तरह के कम से कम सैकड़ों लोगों का संपत्ति जब्ती का प्रस्ताव न्यायालय में लंबित है। जो जमीन माफिया है उन पर हम लोग कारगर कार्रवाई करें, बड़े बड़े लैंड माफिया पे भी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। कुछ इलाके जैसे सब्जी बाग, समनपुरा, इन तमाम इलाके में ईद को लेकर क्या कुछ तैयारी है बिहार पुलिस? जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो सभी चीज़ को फॉलो किया जा रहा है। शांति समिति की बैठकें की जा रही है, निरोधात्मक कार्रवाई जो प्रिवेंटिव एक्शन है वो किया जा रहा है। सर, सरकार का दावा है कि अपराध के आंकड़े कम हुए हैं, क्या वास्तविकता में ये आंकड़े सच में कम हुए हैं? अभी नहीं, बल्कि आप देखेंगे तो हत्या के कांड पिछले 20 वर्षों से लगातार कम हो रहे हैं। तो हम सिर्फ गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं हत्या के कांडों में, बल्कि सजा दिलवा रहे हैं। इस तरह के जो बाहुबली हैं उसको हम लोग किसी भी बाहुबली जो जमीन कब्जा करते हैं जाली कागजात के आधार पे कर रहे हैं, उन पर FIR दर्ज करके हम लोग उनको जेल की सलाखों में बंद कर रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा और साइबर अपराध के लिए क्या कुछ कदम है बिहार पुलिस की? 2 सप्ताह से हम लोग साइबर प्रहार करके अभियान चला रहे हैं। हमारा थाना कार्यरत है साइबर थाना 2023 से, और उन जिलों के जो थाना है साइबर का, उसका थाना प्रभारी है वो DSP स्तर के पदाधिकारी हैं, कोई सब इंस्पेक्टर नहीं है। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। बिहार में कानून व्यवस्था, साइबर अपराध, महिलाएं से जुड़ी कई ऐसे संगठित अपराध हैं जो कि अक्सर चर्चा में रहते हैं। हालांकि सरकार का दावा है कि अपराध के आंकड़े कम हुए हैं, लेकिन फिर भी अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। लेकिन पुलिस भी पीछे नहीं है, जवाबी कार्रवाई पुलिस तुरंत दे रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण मोतिहारी एनकाउंटर है। इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार पुलिस के महानिदेशक यानी बिहार DGP विनय कुमार जी हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, मोतिहारी एनकाउंटर के बारे में आपसे विस्तार से जानना चाहूँगी। ये मोतिहारी जिले में कल एक अपराधी द्वारा SHO चकिया को धमकी दिया गया और वो नेपाल का नंबर था। उस नंबर को हम लोगों ने ट्रेस किया, FIR दर्ज हुआ। FIR दर्ज होने के बाद अपराधी को ट्रेस करने की कार्रवाई प्रारंभ की गई। रात्रि के दौरान जो ठिकाने हमें मिले थे अपराधी के, उन ठिकानों पर छापामारी आयोजित की गई। अपराधी के छुपने के ठिकाने की घेराबंदी की गई भारी संख्या में पुलिस बल के द्वारा। उसमें STF के जवान भी थे, जिला पुलिस के जवान भी थे। अपराधी के द्वारा दरवाज़ा नहीं खोला जा रहा था। इसी बीच में अपराधी की ओर से फायरिंग प्रारंभ कर दी गई, तो जवाबी फायरिंग पुलिस के द्वारा की गई। जब फायरिंग बंद हुआ तो उसके बाद यह पाया गया कि एक हमारे STF के जवान भी घायल हैं और 2 अपराधकर्मी को भी गोली लगी है। सभी को अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया। वहाँ पर हमारे STF के जो सिपाही थे उनको भी उनकी भी मृत्यु हो गई और 2 अपराधकर्मी की इसमें मृत्यु हुई है। जिस अपराधकर्मी की मृत्यु हुई है उसका भरपूर आपराधिक इतिहास है। वो कई आर्म्स एक्ट के केसेस में भी चार्जशीटेड है और कई प्रकार के कांड हैं उसके खिलाफ। जी सर, सरकार का दावा है कि अपराध के आंकड़े कम हुए हैं, क्या वास्तविकता में ये आंकड़े सच में कम हुए हैं? आंकड़े सार्वजनिक रूप से हर महीने हम लोग प्रदर्शित करते हैं। आंकड़े जो है वो कोई गलत आंकड़े नहीं हैं, और जो FIR दर्ज होता है वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। और अभी नहीं, बल्कि आप देखेंगे तो हत्या के कांड पिछले 20 वर्षों से लगातार कम हो रहे हैं। 90 के दशक में, 90 से 2000 के बीच में यदि आप जाएंगे तो 5 से 6 हज़ार हत्या के कांड दर्ज होते थे, अभी जो बिहार है इसमें। उसके बाद 2000 से 2010 के दशक में इसमें थोड़ी कमी आई और लगभग 3500 हत्या के कांड दर्ज होते थे उस कालखंड में, उस दशक में। फिर यदि आप 2010 से 20 के बीच में आएंगे तो ये 3000 से नीचे आ गया और पिछले वर्ष 2500 कांड दर्ज हुए। तो जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है, अब आर्थिक गतिविधियों में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई है, ज़मीन का दाम काफ़ी बढ़ गया है। उसको लेकर के आपस में विवाद, चाहे परिवार के स्तर पर हो या गांव के स्तर पर हो, शहर के स्तर पर हो, विवाद की में भी काफ़ी वृद्धि हुई। फिर भी इन सभी
जो प्रभावकारी कारण है, प्रभाव करने वाले कारण है, उसके बावजूद भी हम लोगों ने हत्याकांडों में काफ़ी गिरावट लाई है। 2500 मतलब आधा हो गया। 2000 के आसपास जो 5000 6000 हत्या के कांड दर्ज होते थे वो घट करके अभी 2500 हो गया है। और आपको मैं यह बता दूं कि अभी हम लोगों का काफ़ी फोकस है कि जितने हत्या के कांड हैं उसका जो ट्रायल है, विचारण है, वो प्राथमिकता के आधार पे हो। और अभी फरवरी माह में जो हमारा ट्रायल का जो फिगर है वो करीब 200 के लगभग 178 एक महीने में हत्या के कांडों में आजीवन कारावास की सज़ा अभियुक्तों को दिलाई गई है। तो हम सिर्फ गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं हत्या के कांडों में, बल्कि सज़ा दिलवा रहे हैं। और इस वर्ष हम लोग पिछले वर्ष 2025 में हम लोगों ने 2024 की अपेक्षा 3 से 4 गुना गवाहों की संख्या में वृद्धि लाई है, जो कोर्ट में जाकर के गवाही दिए हैं। और इसका नतीजा है कि हाल के महीनों में जो सज़ा की संख्या है उसमें काफ़ी वृद्धि देखी जा रही है। फरवरी माह में 178 अभियुक्तों को मर्डर केस में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। ये अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो हम सिर्फ केस का डिटेक्शन नहीं कर रहे हैं, अभियुक्तों को गिरफ्तार ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि न्यायालय में उनको सज़ा देने का भी पूरा का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और इसका यह नतीजा है कि अपराध में कमी हो रही है। अपराध में कमी कोई स्वतः नहीं हो रही है, बल्कि पुलिस के द्वारा, न्यायालय के द्वारा, प्रोसिक्यूशन के द्वारा जो व्यापक रूप से कार्रवाइयाँ की जा रही है उसका प्रतिफल है। सर, जमीन माफिया भी काफ़ी सक्रिय हैं, अवैध हथियार भी रखते हैं और लोगों को डराते धमकाते जमीन कब्जा भी काफ़ी ज़्यादा करते हैं। तो ऐसे बाहुबली के लिए क्या कुछ तैयारी है बिहार पुलिस की? नहीं, ऐसे बहुत सारे बाहुबलियों पे कार्रवाई की गई है और एक दो नहीं है, बल्कि इस तरह के कम से कम सैकड़ों लोगों का संपत्ति जब्ती का प्रस्ताव न्यायालय में लंबित है। इस तरह के जो बाहुबली हैं उसको हम लोग किसी भी बाहुबली जो ज़मीन कब्जा करते हैं जाली कागजात के आधार पे कर रहे हैं, उन पर FIR दर्ज करके हम लोग उनको जेल की सलाखों में बंद कर रहे हैं। लगातार कार्रवाई हो रही है। विवादों को सॉल्व करने के लिए CO के कार्यालय में संयुक्त रूप से CO और SHO की बैठकें हो रही है। छोटे मोटे विवादों का हल किया जा रहा है और जो ज़मीन माफिया है उन पर हम लोग कारगर कार्रवाई कर रहे हैं। बड़े बड़े लैंड माफिया पर भी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। सर, ईद को लेकर पुलिस की क्या तैयारी है? कुछ इलाके जैसे सब्जी बाग, समनपुरा, इन तमाम इलाके में ईद को लेकर क्या कुछ तैयारी है बिहार पुलिस? ईद को लेकर के जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो सभी चीज़ को फॉलो किया जा रहा है। शांति समिति की बैठकें की जा रही है। निरोधात्मक कार्रवाई जो प्रिवेंटिव एक्शन है वो किया जा रहा है। इसके पश्चात जो हमको अर्धसैनिक बल भी मिला है, अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी। भारी संख्या में पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाएगी। डीजे पर पूरा हम लोगों ने रामनवमी के दौरान या कोई भी पर्व त्यौहार होता है तो डीजे पर भी हम लोग पूरा प्रतिबंध लगा रहे हैं। डीजे को जब्त करते हैं। डीजे वालों के साथ हम लोग बॉन्ड भरवाते हैं कि आप डीजे नहीं यूज़ करेंगे। तो सभी प्रकार की जो कार्रवाइयाँ है, इसके बाद हम लोग पूरा गश्त करते हैं। जो स्पेशल जो हमारा डायल 112 है, थाना की गश्ती दल है, उन समूह के द्वारा लगातार गश्ती की जाती है। तो सभी प्रकार की एहतियाती कार्रवाई की जा रही है ताकि पर्व जो है आने वाला ईद का त्यौहार हो या रामनवमी का त्यौहार हो शांतिपूर्ण ढंग से व्यतीत हो। सर, एक आखिरी सवाल, महिलाओं की सुरक्षा और साइबर अपराध के लिए क्या कुछ कदम है बिहार पुलिस की? साइबर अपराध में हम अग्रणी राज्य में हैं और आपको बता दें कि पिछले वर्ष हम लोगों ने पूरे स्टेट लेवल पर एक अलग से साइबर क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी का एक अलग से एक विंग बनाया है और उसमें IG स्तर के पदाधिकारी की पोस्टिंग की गई है जो साइबर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में PhD किए हुए हैं। रंजीत मिश्रा जी, उनको पोस्टिंग किया गया है। और अभी साइबर प्रहार अभियान चल रहा है। अभी आपने देखा होगा, अभी करीब 1-2 सप्ताह से हम लोग साइबर प्रहार करके अभियान चला रहे हैं। इसमें जितने सारे साइबर अपराधी हैं जो बैंक के म्यूल अकाउंट्स में पैसे डाल रहे हैं, उस म्यूल अकाउंट्स को चिन्हित करके और उसमें गिरफ्तारियां की जा रही है। दर्जनों गिरफ्तारियां अभी 15 दिनों में हुई है म्यूल अकाउंट्स पर साइबर अपराधी। तो साइबर के अपराध पर भी हम लोग काफ़ी कड़ा प्रहार कर रहे हैं। और आपको यह बता दें कि पिछले वर्ष साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की संख्या में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। और जो साइबर अपराधी एक्टिव हैं, आपने देखा होगा बीच बीच में हर रोज़ कुछ न कुछ साइबर अपराध के सिलसिले में हमारी उपलब्धियां प्रकाशित हो रही हैं।
तो साइबर अपराध को हम लोग काफ़ी संवेदनशीलता से ले रहे हैं। इसमें अलग से एक विंग बनाया गया साइबर अपराध का, उसमें पदाधिकारियों की पदस्थापना की गई है और हर जिले के अंदर हमारा थाना कार्यरत है, साइबर थाना 2023 से। और उन जिलों के जो थाना है साइबर का, उसका थाना प्रभारी है वो डीएसपी स्तर के पदाधिकारी हैं, कोई सब इंस्पेक्टर नहीं है। और हमारे जो एकेडमी से पास होकर के नए डीवाईएसपी आए हैं अभी, जो आईटी में, कंप्यूटर में, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो बीटेक एमटेक किए हुए हैं, वैसे डीएसपी को थाना प्रभारी बनाया गया है। और काफ़ी बढ़ चढ़ करके साइबर थाना के द्वारा कार्रवाइयाँ साइबर क्राइम्स के सिलसिले में की जा रही। इसमें हमारी जो 2025 की उपलब्धि है उसको भी हम लोग 2026 में उससे भी अधिक उपलब्धियां हासिल करेंगे और साइबर अपराधियों पर हम लोग हर दृष्टिकोण से कार्रवाई कर रहे हैं। आपको यह पता होगा कि बिहार में हम लोगों ने करीब 7-8 जिलों में सिम बॉक्स गैंग था, जो सिम बॉक्स के माध्यम से पूरे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को बाईपास करके और पूरे विश्व स्तर पर वो ठगी करते थे। और एक दिन में करीब 15,000 से 20,000, 25,000 कॉल पर डे पूरे राष्ट्रीय स्तर पे नहीं बल्कि विश्व स्तर पे करते थे और ठगी का शिकार बनाते थे। तो इस प्रकार के करीब 7-8 जिले में, सुपौल, मधुबनी वगैरह, आरा, सीतामढ़ी वगैरह ज़िलों में हम लोगों ने काफ़ी सिम बॉक्सेस को जब्त किया है। 1-2 केस को हम लोगों ने सीबीआई को भी दिया है, चूँकि इसमें अंतर्राष्ट्रीय डायमेंशंस भी हैं। तो साइबर के क्षेत्र में हम लोग अन्य राज्यों की अपेक्षा हम लोग कहीं पीछे नहीं, बल्कि हम लोग पूरे देश में अग्रणी राज्यों में गिने जाते हैं। और इसमें जो कार्रवाइयाँ हो रही है और काफ़ी तेज़ी से कार्रवाइयाँ हो रही है। तो आपने देखा, बिहार के डीजीपी विनय कुमार जी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर बताया है कि अब सिर्फ केस दर्ज नहीं किए जा रहे हैं बल्कि अपराधियों को पकड़ा भी जा रहा है और जेल भेजकर सजा भी दी जा रही है। इसके साथ ही अगर साइबर अपराध की बात कर ली जाए तो साइबर अपराध को लेकर बिहार पुलिस काफ़ी पहल अच्छी चल रही है और साइबर अपराध के जितने भी अपराधी हैं उनको भी पकड़ा जा रहा है और इसमें कमी लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही बिहार में एनकाउंटर का दौर भी लगातार जारी है। पुलिस अपराधियों को बिल्कुल भी बख्श नहीं दे रही है, मुंह तोड़ जवाब दे रही है, जिसका जीता जाता उदाहरण आप लोगों ने मोतिहारी में देखा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।